8वीं कक्षा पास करने के बाद मैंने अग्रवाल इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया और 9वीं कक्षा में कॉमर्स लेकर पढ़ाई शुरू की। हाई स्कूल का इम्तहान मैंने यूपी बोर्ड से दिया। इसमें मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई और 2 विषयों गणित और अकाउंटेंसी में डिस्टिंक्शन भी आया। फर्स्ट डिवीज़न आने के कारण मैं आगे पढ़ने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज में गया। मेरा एडमिशन आसानी से हो गया। उस समय सारे डिग्री कॉलेज 11वीं क्लास से शुरू होते थे। अब इसमें बदलाव आ गया है और स्नातक की क्लास इंटर के बाद मतलब 13वीं क्लास से शुरू होती है। इंटरमीडिएट में मेरी अच्छे विद्यार्थियों में गिनती होती थी। अध्यापकों से भी मुझे अच्छा व्यवहार मिला और मेरे साथियों ने भी मुझे सम्मान दिया। 11वीं कक्षा की एक घटना सेंट जॉन्स कॉलेज की मुझे याद आ रही है। तब एक परंपरा थी कि छमाही परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को कापियां भी दिखा दी जाती थीं ताकि विद्यार्थी समझ सकें कि वे कहाँ गलती करते हैं। हिंदी भी मेरा एक विषय था और छमाही परीक्षा में हिंदी में मुझे केवल 50 में से 17 नंबर मिले। मैं चकित था और मैं ही क्या, सारी क्लास इस बात पर चकित थी कि मेरे नंबर इतने कम कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी। जब हिंदी की कॉपी मेरे पास आई तो मैंने देखा कि मैंने राजा भोज खंडकाव्य के कवि का नाम राम शंकर शुक्ल रसाल लिखा था और उसे मेरे अध्यापक ने क्रॉस करके 0 नंबर दे दिए थे। मैं कॉपी लेकर अपने अध्यापक जी के पास पहुंचा और मैंने उनको अपनी कॉपी दिखाते हुए पूछा कि जिस स्थान पर आपने मुझे 0 नंबर दिया है वो उत्तर तो सही है। तब अध्यापक को अपनी गलती महसूस हुई। उनको यह भ्रम था कि कवि का नाम रमाशंकर है। तब उन्होंने न केवल मेरा रिजल्ट सही किया वरन मुझे शाबाशी भी दी और फिर फाइनल में तो मेरे सर्वोच्च मार्क्स आए। इंटरमीडिएट में मैंने यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न के साथ साथ मेरिट में 12वां स्थान प्राप्त किया। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात तो थी ही, परिवार में भी इसके लिए बहुत खुशी मनाई गई। सेंट जॉन्स कॉलेज से बीकॉम प्रथम श्रेणी पास करने के बाद मेरे शुभचिंतकों और सलाहकारों ने IAS की तैयारी करने की सलाह दी। मैंने LLB के लिए आगरा कॉलेज में एडमिशन लिया और जब मैं LLB के फाइनल में पहुंचा तो उसी वर्ष मेरा विवाह संबंध भी तय कर दिया गया। मैंने काफ़ी विरोध किया लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनी गई और मेरा विवाह संबंध तय हो गया। मेरी परीक्षा होने वाली थी लेकिन मेरे परिवार वालों ने इसका कोई ख्याल नहीं किया और 16 फरवरी सन 1959 को मेरी विवाह की तारीख तय हो गई। नतीजा ये हुआ कि मुझे परीक्षा में और मेरी पढ़ाई में बहुत परेशानी आई। विवाह होने के बाद बजाय इसके कि मैं अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देता, मैं पढ़ाई में लग गया। मैंने न केवल LLB की फाइनल परीक्षा पास की बल्कि सारी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। उस समय आगरा यूनिवर्सिटी से मेरठ और कानपुर के कॉलेज भी संबद्ध थे। बड़ा उल्लास का समय था। मुझे बहुत खुशी हुई। जब दीक्षांत समारोह हुआ तो गोल्ड मेडल मिलने पर मैं उसे लेकर घर आया तो सब भाई और बहनों ने मुझे नीचे ही घेर लिया और इससे पहले कि मैं पिताजी से मिल पाता मुझे नीचे ही आधा घंटा लग गया। जब मैं ऊपर पिताजी के पास पहुंचा तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे पहले उनके पास आना चाहिए था और उनके पास तुरंत न जाने के कारण उन्हें काफ़ी सदमा लगा था और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपने पिताजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा और उनसे माफ़ी भी मांगी और कहा कि मुझे सबसे पहले आपके पास इस मेडल को दिखाने के लिए आना चाहिए था। LLB करने के बाद मेरी IAS की तैयारी करने में और तेज़ी आ गई। मेरे साथियों
और शुभचिंतकों ने मुझे सलाह दी कि अगर आईएएस करना है तो मुझे एमए इंग्लिश में करना चाहिए। मैंने इंग्लिश में एमए की पढ़ाई स्पेशल परमिशन से आगरा कॉलेज में प्रारंभ की और एडमिशन लेने के बाद जुलाई से आगरा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उस समय डॉक्टर BR शुक्ला, जो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और आईएएस के इच्छुक स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग भी देते थे, उनके बहुत से विद्यार्थी आईएएस में आ चुके थे। मैंने भी उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी को प्रोस्टेट की शिकायत चल रही थी। उसमें एक बार उनका यूरिन पास होना रुक गया और बहुत तकलीफ़ हुई। तब डॉक्टर AN राजदान ने सलाह दी कि तुम अब अपना प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लो। मैं आईएएस के लिए पूर्ण गंभीर था। मेरे पिताजी भी ऑपरेशन से पहले मेरा आईएएस का फॉर्म भरवा कर गए थे। मेरे पिताजी को प्रोस्टेट की शिकायत चल ही रही थी। प्रोस्टेट ऑपरेशन के दौरान उनका हार्ट अटैक होने से स्वर्गवास हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा आघात था। फिर पूज्य पिताजी का पार्थिव शरीर घर लाया गया और उनका दाह संस्कार हुआ। उस समय घर में बड़े भाई साहब की उम्र 27 वर्ष और मेरी मात्र 23 वर्ष थी।